इस्लामी असलाफ के आईनादार मीनारों से 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठी। तुर्की और उम्मत मुस्लिमा की तारीख का अहम दिन। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदाई। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने भी बाजमात नमाज पढ़ी। तुर्क काबीना, अरकान पार्लिमान समेत हजारों मुसलमानों की शिरकत। मस्जिद के अंदर, बाहर और अतराफ की सड़कों पर सफ़े बनाई गई। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद की दुआएं। फतह कुस्तुनतुनिया के निशान आया सूफिया मस्जिद को 8 दहाइयों कबल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। आया सूफिया में तैयब एर्दोआन की मशहूर कुन आवाज में तिलावत कुरान पाक, सुनने वालों पर सहर तारी। एर्दोआन ने सूरह फातिहा और बकरा की तिलावत की। आया सूफिया में खुतबा देते इमाम ने फतेह कुस्तुनतुनिया की अलामती तलवार थामी। मिंबर पर 2 सब्ज परचम भी लगाए गए। उस्मानी रिवायात के मुताबिक कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद आया सूफिया में ऐसे ही सब्ज परचम लगाए गए थे। आया सोफिया में नमाज पढ़ने के लिए लोग फजर से ही जमा होना शुरू हुए थे। शहर की सड़कों पर ईद का समा रहा। बच्चे और खातीन भी जोशो खरोश के साथ आए। सोफिया मस्जिद आने वाले तुर्क सदर के शुक्रगुजार एर्दोआन और उस्मानी खलीफा की तस्वीरों वाली शर्ट्स पहन रखी थी। तुर्की और फलस्तीन के परचम थाम रखे थे। ऑर्डिनेंस से भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण की सजा खत्म हुई, ना एनआरओ मिला। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में लाया गया। आईसीजे ने फैसला किया, काउंसिलर रसाई दी जानी चाहिए थी। जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमें फैसले पर अमल दरामद करना है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। सिंध और पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा। पंजाब में आटा मजीद महंगा। चक्की का आटा फी किलो 70 रुपए हो गया। सिर्फ 10 रोज के दौरान कीमत में 7 रुपए किलो का इजाफा हुआ। तारीख में पहली बार वाफिर ज़खायर के बावजूद गंदम और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची में भी आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत की नाअहली, नालायकी, बदइंतजामी से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। चोर माफिया वजीर आजम की सरबराही में आटा भी चोरी कर रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, प्लानिंग करके हुकूमत को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। ज़ियाउर रहमान साहब हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बहुत ही एक्टिव, ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है, इसमें कोई गैर कानूनी, गैर आइनी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची के जिला गरबी का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान का तबादला सिंध में कर दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है, ज़ियाउर रहमान की तैनाती रोजमर्रा कार्रवाई और इंतजामी हिस्सा है। नासिर हुसैन शाह का कहना है, फजलुर रहमान के भाई की सिंध में तैनाती कोई जुर्म नहीं। तैनाती खिलाफ कानून है, ना ही अहकामात की खिलाफ वर्जी। आइन के मुताबिक हर अफसर को मुल्क के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। आपने जाके कराची इलेक्ट्रिक के सामने टेंट लगा के वहाँ जाके 10, 15, 20 लोग बैठ गए कि सर चाय भी वहाँ से मंगा के पिए, केक भी कराची इलेक्ट्रिक के खाए, ठीक है सर। और फिर पीटीआई के 10-15 अफराद ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर धरना दिया। चाय, केक, बिस्किट के इलेक्ट्रिक ऑफिस से मंगवाए। चाहते तो इस्लामाबाद में बैठकर मसला हल कर सकते थे। इम्तियाज शेख के पीटीआई पर इल्जामात के बाद सिंध असेंबली में हंगामा। पीटीआई अरकान के नारे, इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के 1985 में 21 लाख के असासे थे। 2019 में असासे 51 करोड़ 84 लाख हो गए। परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 4 अरब से ज्यादा इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासे बनाने के जराए बताने में नाकाम है। नैब की लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी बरादरान की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा।
17 पायलट्स जेली डिग्री वाले ने और 96 टेक्नीशियंस 658 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी की गई। बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। पायलट्स के लाइसेंस का मामला मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, जिसके बाद तहकीकात हुई और 17 पायलट्स 96 टेक्निकल स्टाफ को जाली डिग्री पर नौकरी से निकाला गया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, बात यहाँ नहीं रुकेगी, आखिरी मुजरिम तक जाएगी। जिसने किसी की जगह बैठकर इम्तिहान दिया उसका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। कराची में कचरे के अंबार, सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स में कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? कराची में गंदगी एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। तलबी पर डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध पेश। मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर ठिकाने लगाने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। भारत मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदलने और हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान मसला कश्मीर को दुनिया के तमाम फोरम्स पर उठाएंगे। मोहिद यूसुफ ने कहा, आलमी ज़राए अबलाग ने भारतीय हुकूमत को फाशिस्ट करार दिया। तारीख देखें तो हिटलर और मोदी की पॉलिसी यकसा है। मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां शुरू। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए मामले खुसूसी उस्मान डार को बुला लिया। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रजाकारों के ताउन पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान आज नौजवानों के लिए अहम पैगाम भी रिकॉर्ड कराएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज की अदम दस्तयाबी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर हो गई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शरीक मुल्जिम की प्ली बार्गन रिपोर्ट आइंदा समात पर ही पेश की जाएगी। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटे में 1209 केसेस रिपोर्ट। 54 अफराद जामहक। तादाद 5763 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ईद पर तफरीही मुकामात भी बंद रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज़्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का क़याम होगा और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म कि नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्जे भी दिए जाएंगे। हुकूमत का मुल्क में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। कोरोना के बाद मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात पेश। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 190 अरब, NDMA के लिए 25 अरब रखे गए हैं। तिब्बी सामान के लिए 50 अरब और हंगामी फंड 100 अरब रुपए मुख्तस। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां दिन। कोरोना से बचाव के SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है, मुहिम का दौरानिया बढ़ाने की खबर दुरुस्त नहीं। मुहिम की मुद्दत 20 से 25 जुलाई है। पेशावर की मवेशी मंडी में भक्कर के बब्बर शेर और मुल्तान के लाल बादशाह ने धूम मचा दी। उम्र 2 साल लेकिन वजन में बड़े बड़ों को मात दे दी। शहर शहर जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया। PTA को PUBG गेम से मुतालिक शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने गेम से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। चीन का अमेरिका को करारा जवाब। चेंगडू में अमेरिकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। अमेरिकी कौंसुलेट का लाइसेंस मंसूख कर दिया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने की हिदायत की थी।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत ज़ेर गौर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को नए मयार पर ले जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,223 रुपये 54 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 22 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आपके साथ हर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।